Hello students, today we are going to start with chapter 6 of your physics course, that is electromagnetic induction. ठीक है, you must have come across this word even in the class 10. Let me give a brief idea about what we have learned till date. See, पहले बार आपने देखा था, first thing आपने देखा static charge produces electric field, ठीक है. Then you saw मूविंग चार्ज, राइट. मूविंग चार्ज और क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिसिटी. प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये हमने देखा था, ठीक है. फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में चीज़ हमने डिस्कस किया था कि जैसे सपोज करो कोई कंडक्टर है, करंट कैरी करता है, तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, चीज़ें अट्रैक्ट करता है. जैसे हमने बात किया था कॉम्पास नीडल है, कॉम्पास नीडल, ठीक है. सोर्स डिफ्लेक्शन ये हमने बात किया था. बाद में थर्ड चीज़ हमने बोला, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड भी वापस करंट प्रोड्यूस करता. फर्दर फैराडे सेड magnetic field also produces current. Magnetic field too can produce current, ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं? करंट produces magnetic field, ठीक है. और बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. दोनों चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है. दिस फिनोमिना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे ने 2-3 एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है. और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, हेनरी. उन्होंने भी ये चीज़ किया था. दोनों ने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन की थी. कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स में समझाता हूँ, ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हमने डिस्कस कर रखा है ये भी पहले, फैराडे, हेनरी, ठीक है. पहला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया था क्या कि सपोज़ करो एक कॉइल ले लो, ठीक है. उससे एक गैल्वेनोमीटर में अटैच कर देना. मान लो ये एक कॉइल है, ठीक है. और इससे आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को मेज़र करता है. अब यहाँ पे आप एक मैग्नेट लेके आइए, ठीक है. बार मैग्नेट. कीप दिस इज कॉइल. द कॉइल static and move bar magnet, ठीक है. मतलब ये स्टैटिक है. अब इसके अंदर जो कॉइल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें मैग्नेट को तेजी से ले जाइए, ठीक है. गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, ठीक है. अब इसको इधर ले जाइए या इधर ले आइए, दोनों तरफ से होगा. दोनों तरफ इसका मूवमेंट है, जितना तेज़ मूवमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है. तो मैं बार मैग्नेट को या तो इसके अंदर ले जाऊँ फिर इसके बाहर निकलाऊँ, दोनों केस में डिफ्लेक्शन निकलेगा. क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड कुछ क्रिएट करता है, तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है. दैट मीन्स ये डिफ्लेक्ट तभी करेगा. काम क्या है? करंट मेजर करना. इसके अंदर डेफिनेटली कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इस मूवमेंट, तभी ये होता है, ठीक है. सेकेंड कंडीशन, ठीक है.
नाउ कीप मैग्नेट स्टैटिक, मैग्नेट को स्थिर रखो और कॉइल को अब इसके अराउंड ऐसे ऐसे हिलाओ एंड मूव द कॉइल। जी अगेन सोर्स मतलब गैल्वेनोमीटर अगेन सोर्स डिफ्लेक्शन। फास्टर द मूवमेंट हायर इज द डिफ्लेक्शन, फास्टर द मूवमेंट दोनों केस में, फास्टर द मूवमेंट हायर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, रिलेटिव मोशन, इनके बीच में रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल creates electricity. This shows relative motion between coil and magnet produces current। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं इनका। एक्सपेरिमेंट 2। अब यहाँ पे जो बार मैग्नेट था उसकी जगह एक दूसरा कॉइल ही रख देते हैं, लेकिन उसके थ्रू करंट जाएगा। फिर से एक यहाँ पर रखो कॉइल, ठीक है, मान लो इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और एक दूसरा कॉइल रखेंगे, मान लो कॉइल 1 है ये, ठीक है, एक दूसरा कॉइल भी रखो, लेकिन इसको हम किसी करंट सोर्स से लगाएंगे ताकि इसमें करंट हो, तो करंट होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसको मूव कराएंगे इसके अराउंड, तो भी मुझे बस एक सोर्स चाहिए किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का, जो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे करंट निकलेगा, दैट मीन्स क्या होगा, वो मैग्नेटिक यहाँ पे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। नाउ टेक टू कॉइल्स, ठीक है, C1 हैज़ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड, C2 मान लो कॉइल 2 है, हैज़ करंट सोर्स। ठीक है, अब ये क्या है, इसके थ्रू करंट है, करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा डेफिनेटली। पहले क्या करा था, डायरेक्टली हमने मैग्नेट रख रखा था यहाँ पे, देखो तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। अब इसको हमने घुमाया था आगे पीछे, तो करंट का इंडक्शन हुआ था। यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं, बस हम करंट इस बार दे रहे हैं, इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू करंट। फर्स्ट कीप C1 स्टैटिक एंड मूव C2, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इन C1 शोज डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अराउंड हम घुमा रहे हैं। सेकेंड कीप C2 स्टैटिक एंड मूव C1। इस बार ये अपना करंट जा रहा है, अब इसको उठा के इसके अराउंड ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। अगेन G shows डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों शो करेगा, देन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, देन करंट इज इंड्यूस्ड। सो व्हेन देयर इज, इसे बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी इन लोगों ने किया था इसको चीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तीसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, अभी तक हम लोग क्या बोला, मोशन हो रहा है तब जाके डिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड फैराडे ने बोला कि रिलेटिव मोशन इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, सिर्फ करंट भी है तो भी अपने आसपास को क्रिएट करेगा। हमने भी पढ़ा था ये चीज़, राइट, ये चीज़ जो मैंने बताया, करंट मूव कर, वायर को थोड़े हिला रहे हैं, करंट जा रहा है तो अपने आस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर डिपेंड करेगा कितना का स्ट्रॉन्ग करंट है, वो उतना बड़ा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी पॉसिबल है। नाउ फैराडे सेड
relative motion is not necessary. ठीक है, इस बार क्या कहना, रिलेटिव मोशन इज़ नॉट नेसेसरी, इन्होंने बोला सेम सेटअप किया इन्होंने, ठीक है। इस बार क्या होगा, यहाँ पे एक की लगा देंगे, हमेशा करंट नहीं फ्लो करना, जब वो करंट फ्लो करेंगे तब डिफ्लेक्शन होगा, ये कहने का मतलब है। तो एक ऐसे ही बना दो, फिर से कॉयल, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा भी बनाओ एक कॉयल, इस बार भी करंट का सोर्स है, ठीक है, लेकिन इस बार एक की भी लगा दिया इन्होंने, हमेशा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब फ्लो करवाएंगे तब होगा, ठीक है। ये की है, when key is pressed, when की जो के से है इज प्रेस्ड, मान लो ये C1 है, ये C2 है, कॉइल प्रेस्ड इन C2, गैल्वेनोमीटर इन C1 शोज डिफ्लेक्शन। इसमें कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस पास में रखे हुए हैं। अब चूँकि करंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्कुल क्लोज में रखा जाएगा, तो मुझे तो बस शो करना है कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है। सोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर जैसे ही की को रिलीज़ करते हो, मतलब हटा देते हो, तो अगेन मोमेंटरी शो करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन की इज रिलीज्ड, अगेन डिफ्लेक्शन इज नोटिस्ड, ठीक है। तो ये भी चीज़ बताता है डिफ्लेक्शन, दिस मीन्स करंट इज इंड्यूस्ड। तो ये भी क्या बता रहा है कि, तो इनका कहना का मतलब है क्या, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड है, हम तो पहले देखे थे कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नाउ अभी हम उल्टा प्रूव करें कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को इंड्यूस कर सकता है, एंड दिस कंप्लीट फिनोमेना, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बिफोर वी मूव अहेड विल इंट्रोड्यूस अ टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था क्या, ई इन डॉट ए कॉस थीटा, उसी तरीके से ये होता है, एंड थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। कोई भी, जैसे कि आप एक कोई भी सरफेस ले लो, जैसे ये एक सरफेस लिया आपने, ठीक है, और इधर जैसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, और लेकिन ये एक सरफेस है तो उसका एरिया किधर है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो ये थीटा ए, तो यही थीटा इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टर्म इंट्रोड्यूस किया हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखना इसे। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ वेबर, क्या होता है, यूनिट इज़ यूनिट, यूनिट ऑफ फाई इज़ वेबर। इसको और क्या बोल सकते हो, बी का क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर एरिया का, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड वेबर, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया है, फैराडे ने जो लॉ दिया था, लॉज ऑफ इंडक्शन, उसके लिए। अभी जो हम पढ़े थे उनका एक्सपेरिमेंट था, वो लॉ नहीं था, इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया था, वो लॉ उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में समझाया था, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, so this is denoted by phi and that is equal to magnetic flux filled into area का cos थीटा होता है, यूनिट क्या होता है, वेबर, ऐसा यूनिट इज वेबर, बोलते हैं इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर, बी का टेस्ला, ए का मीटर स्क्वायर, ठीक है। थीटा एंगल बिटवीन
बी एंड ए स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो इन्होंने दो चीज़ें बोली। पहला चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्होंने ये बोला कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से, फ्लक्स क्या होगा, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए सर्किट, तो जैसे ये सब सर्किट हैं, इसके साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो दैट विल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। मतलब क्या ईएमएफ में क्या पढ़ा था हमने, क्या चैप्टर 3 में, पोटेंशियल को पहले ईएमएफ बोला जाता था। अगर पोटेंशियल होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, इज इंड्यूस्ड इन इट, दैट इज लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जब तक ये मोशन हम बताया था तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। वही चीज़ बोला, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मतलब करंट इज इंड्यूस्ड इन इट विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकन प्लेस। तो जितना देर तक चेंज होगा फ्लक्स में, जितना देर तक हम बार बार मूवमेंट करा तो उतना देर ये चलेगा। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोला कि वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कितना होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू दी उन्होंने। उसकी वैल्यू दी जाती है कि सेकेंड लॉ इनका जो है वो बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द rate of change of magnetic flux through the circuit. The magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. ठीक है, E is equal to d phi by dt. एक्चुअली यहाँ पे एक माइनस साइन भी होना चाहिए, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, अब देखो मान लो नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर जैसे अभी तो हम एक कॉइल की बात करते हैं, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ़ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसके कारण सबके कारण अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उस समय ये कितना हो जाएगा ईएमएफ, ये n से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस n डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात आती है, जैसे हमने माइनस साइन दिया, बोला कि कैसे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए एक लॉ आया था, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ के बारे में बताता हूँ। ये क्या, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक लेंज, उन्होंने बताया था ये चीज़। ठीक है, उन्होंने बताया था कि पोलैरिटी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उसकी पोलैरिटी क्या होता है। इनका लॉ ये बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट होता है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि उस रीजन को वो अपोज करने की कोशिश करेगा जो उसको प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ये है बार मैग्नेट है, ये इसमें क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये करंट जो प्रोड्यूस तो होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये जो चेंज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है उसको वो अपोज करेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, ये कहने का मतलब है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ कि और कैसे अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।